अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी किधर जा रही है, उसका व्यवहारिक पहलू, आपकी लाइफ में स्थिरता, व्यवहारिकता, ढांचा और अनुशासन के बारे में, तो आपको सच में समझना होगा कि बुध शनि से किस भाव में बैठा है। हेलो, नमस्कार और राधे राधे मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और पथ प्रदर्शक इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम सीरीज कर रहे हैं शनि से अलग अलग भावों में ग्रहों की। हमने पहली सीरीज की थी चंद्र से अलग अलग भावों में ग्रहों की, फिर हमने राहु से की, अब हम कर रहे हैं शनि से। तो अब अगली नंबर पर है बुध ग्रह की स्थिति कि वो शनि से किस भाव में है और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितने अवसर आ रहे हैं, क्या संभावनाएं आ रही हैं हमारी जिंदगी में, क्या परिणाम आ रहे हैं हमारी जिंदगी में और किस तरह की स्थिरता, संगठन, ढांचा और अनुशासन की वजह से। तो चलिए सीधे घुसते हैं और देखते हैं कि बुध का शनि से अलग अलग भावों में होना हमारे लिए कैसे अलग अलग परिणाम लाता है। अब जब बुध शनि के साथ युति हो या शनि के साथ एक ही भाव में हो या एक दूसरे के साथ एक एक हो, तो एक तरफ आप देखेंगे कि शनि, जो कि अनुयायित्व, सेवा, अनुशासन, प्रतिबद्धता, वफादारी, परिश्रम और समर्पण का कारक है, वो अपना स्वाद लाता है। जबकि बुध क्या करता है? बुध है विश्लेषण, व्यवहारिकता, तर्क, सोच समझ के फैसले, आपके संवाद कौशल, आप अपने काम में कितने पूर्ण है, चीजों को पूर्णता की हद तक करने की आपकी योग्यता का ग्रह। ये सेवा के बारे में भी है, छठे भाव के बारे में भी, ये आपके कौशल भी है, आपका बुद्धिबल भी है और ये आपका तार्किक नजरिया भी है। तो जब शनि और बुध युति होते हैं तो ये एक मिश्रण है, एक तरफ सेवा, अनुशासन, प्रतिबद्धता, वफादारी और दूसरी तरफ तर्क, व्यवहारिकता, संवाद कौशल, तार्किक निर्णय लेने की योग्यता, शिक्षित निर्णय। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो ये संयोग बहुत ही जानलेवा होता है। पहली बात, शनि और बुध दोनों ही मित्र हैं, दोनों का ताल्लुक दानव वर्ग से है, देवता वर्ग से नहीं। तो जब एक साथ मिलते हैं, शनि एक स्थिरता लाता है, चीजों को आसानी से लेना, निर्णय लेने में समय लेना, और बुध है ये सोच समझ के, सूचना और ज्ञान का लाभ उठाकर निर्णय लेना। तो जब ये इकट्ठे आते हैं, इंसान अपने निर्णय लेने में समय लेता है, तार्किक निर्णय, सोच समझ के निर्णय, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक स्थिरता पर भी नजर रखता है, न कि तुरंत में क्या बना लूं। तो तुरंत निर्णय लेते वक्त भी उसकी नजर दीर्घकालिक निर्णय पर होती है कि ये जाके कहाँ ठहरेगा। तो आमतौर पर जब शनि और बुध एक साथ आते हैं या एक दूसरे के साथ एक एक होते हैं, तो ये इस बारे में भी है कि आप जीवन में किन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो और आप उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करोगे, व्यवस्था, ढांचा, अनुशासन और सोच समझ के निर्णयों के जरिए। साथ ही ये आप में एक खास डिग्री की गरिमा और आत्मविश्वास भी लाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके निर्णय हमेशा सोच समझ के लिए जाते हैं, वो कभी किनारे पर नहीं होते। और ये इंसान में एक खास किस्म की शांति और संतुलन भी लाता है। अगर कभी आप गरमाते हैं तो हो सकता है कि मंगल की वजह से या फिर चंद्र की वजह से, लेकिन शनि और बुध मिलके एक खास आत्मविश्वास लाते हैं। ये दीर्घकालिक सोच समझ के उपलब्धियां भी लाते हैं। अब ये स्थिति वो नहीं है जहां आपको तुरंत निर्णय, तुरंत सफलता, बहुत बड़ी सफलता या रातों रात सफलता मिले। अगर राहु भी इस मिश्रण में आ जाए तो शायद कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह स्थिति है जहां दीर्घकालिक आधार पर आप समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो, आप अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करते हो, आप अपना स्वास्थ्य प्राप्त करते हो, आप दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करते हो कि आप किधर जा रहे हो, ये सब कुछ सोच समझ के निर्णयों और शिक्षित निर्णयों से। और कई बार इसकी वजह से निर्णय लेने में सुस्ती भी आ सकती है, जिसकी वजह से आप सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि आप सोचते हो क्यों कूदो किसी चीज में, समय लेता हूं। तो ये कभी कभी इंसान को अवसर गंवाने पर भी मजबूर करता है, क्योंकि कई बार तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है और ये हमेशा नहीं हो पाता जब शनि और बुध युति हो या एक एक हो। तो अगर आपके पास ये स्थिति है, ये आपको पक्का दीर्घकालिक स्थिरता देगा।
ये आपको अच्छे निर्णय लेने की क्षमता देगा। सोच समझ के निर्णय, ये आपकी मदद करेगा कि आप अपनी जिंदगी में ढांचा और संगठन ला सको। हालांकि ये गतिशील और तुरंत निर्णय लेने में बाधा भी बन सकता है। तो आमतौर पर अगर आपके किसी भी भाव में शनि और बुध हो तो उस खास भाव से जुड़े निर्णयों पर गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप दीर्घकालिक लेने में या बहुत ज्यादा समय लेने में लग जाओ। तो हमेशा देखो, क्या मैं पीछे रह जा रहा हूं किसी भाव में शनि बुध की वजह से? कभी कभी 5वें भाव में शनि बुध की वजह से इंसान को संतान प्राप्ति में समय लग सकता है। हो सकता है आप किसी के पास जाने में समय लगाओ, भले आप उसे पसंद करते हो और वो शख्स किसी और के साथ चला जाए, आपके प्रस्ताव रखने का इंतजार करते हुए और आपने प्रस्ताव न रखा हो। तो अगर आपके पास शनि और बुध किसी भाव में साथ में युति है, उस पर नजर रखो, बहुत पीछे न रह जाओ, निर्णय लेने में तीव्रता लाओ। लेकिन एक बार निर्णय ले लो तो विश्वास रखो कि ये निर्णय पक्का तुम्हें दीर्घकालिक स्थिर सुव्यवस्थित सफलता देंगे। अब जब बुध शनि से दूसरे भाव में हो तो अब क्या संबंध बनता है? बुध है शनि से दूसरे भाव में और शनि है बुध से 12वें भाव में। तो ये लाता है शनि का अनुशासन, प्रतिबद्धता, वफादारी, लेकिन साथ ही वो व्यवहारिकता, सोच समझ के निर्णय, संवाद कौशल, पूर्णता और किसी चीज पर परिश्रम करना जो बुध लाता है। हालांकि ये और क्या करता है कि क्योंकि बुध शनि से दूसरे भाव में है, इंसान की विश्लेषणात्मक क्षमता, सोच समझ के निर्णय लेने की योग्यता, उसका संवाद कैसा है, ये सब मिलके उसकी मदद करेंगे दीर्घकालिक स्थिर निर्णय लेने में। लेकिन शनि है बुध के लिए 12वें भाव में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर आप दुविधा में हो, आपका मन साफ ना हो, तो कभी कभी आप निर्णय समय पर नहीं ले पाते, या आप आंकड़ों का उपयोग नहीं करते, या पर्याप्त अवसर का उपयोग नहीं कर पाते, या अवसर का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि आपको लगता है आपके पास स्पष्टता नहीं है। तो मन में स्पष्ट न होने की वजह से आपको हानि होती है, क्योंकि शनि है बुध से 12वें भाव में। तो ये जो करता है, कभी कभी उदाहरण के तौर पर व्यय के मामले में आप या तो बहुत कृपण बन सकते हो, पैसा खर्च न करने की कोशिश करते हुए क्योंकि यकीन नहीं, क्या सच में ये खरीदूं? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या नहीं? तो आप चीज खरीदते नहीं, आप निर्णय नहीं लेते, आप निवेश नहीं करते, आप संबंध में नहीं पड़ते, आप संबंध को आगे नहीं बढ़ा पाते बुध की इस स्थिति की वजह से। लेकिन अगर बुध बहुत मजबूत अवस्था में हो तो क्या हो सकता है कि आप जल्दी निर्णय ले लो, सोच समझ के निर्णय भी ले लो। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आप निर्णय लेने में ज्यादा तीव्र हो, आपको लगता है आपके पास निर्णय लेने के लिए काफी जानकारी है, तो कभी कभी दीर्घकालिक हानि होती है क्योंकि आप किसी जगह पर इतने लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते कि दीर्घकालिक स्थिरता मिल सके। तो अगर आपका बुध शनि से दूसरे भाव में है, ये आपको अच्छा धन कमाने दे सकता है, अच्छी आय, दीर्घकालिक आय भी। ये अच्छा कमाने वाला भी हो सकता है क्योंकि आप शनि की शक्ति और बुध के बुद्धिबल को मिला रहे हो। लेकिन आप निर्णय कैसे लेते हो, खास तौर से आपकी कमाई से जुड़े आपके आर्थिक निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव क्या होता है? किसी भी भाव से दूसरा भाव होता है मूल्य, ईमानदारी, समुदाय, कमाई, पोषण और वो भाषा जो हम उपयोग करते हैं। तो हाँ, अगर बुध शनि से दूसरे भाव में है तो आमतौर पर इंसान वो होगा जो बहुत मूल्य उन्मुख होगा, ईमानदारी प्रिय होगा और कमाई की ओर उसका ध्यान बहुत होगा। हालांकि कभी कभी निर्णयों पर गहराई से सोचना होगा, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी कमाने की क्षमता पर है, धन बचाने की क्षमता पर है और घर में पोषण पाने की क्षमता पर भी। तो सावधान रहो कि केवल ये सोचकर कि आपके पास काफी जानकारी है, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करो, क्योंकि इस स्थिति से दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होगी। जब बुध शनि से तीसरे भाव में हो, अब ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है, ज्योतिष के सबसे दिलचस्प स्थितियों में से एक। कारण क्या है? पहले तो कलपुरुष कुंडली में तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है प्रयास का भाव, परिश्रम करने का, लेकिन ये वो है जहां मिथुन राशि है। मिथुन राशि पर बुध का राज है। तो जब बुध शनि से तीसरे जाता है, पहले तो किसी भी भाव से तीसरा भाव क्या होता है?
किसी भी भाव से तीसरा भाव है संवाद करने की योग्यता, जहां आप प्रयास लगा सकते हो। स्व उद्यम, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता, बाजार करने की योग्यता, ब्रांड बनाने की और कुछ निर्णय लेने की भी क्षमता। तो जब बुध शनि से तीसरे जाता है, इसका साफ अर्थ है कि आपको अपने संवाद में, अपने काम में, अपने उद्यम में, अपनी बाजारी योग्यता में, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता में अतिरिक्त प्रयास डालना होगा ताकि आप शनि के साथ संरचित तरीके से काम कर सको, प्रतिबद्ध तरीके से काम कर सको, अनुशासन के साथ काम कर सको और दीर्घकालिक स्थिरता भी पा सको। साथ ही क्योंकि बुध शनि से तीसरे भाव में है, यहाँ इंसान कभी कभी दुविधा में हो सकता है, कभी कभी सुस्त हो सकता है या कभी कभी निर्णय लेने में स्थिर भी हो सकता है। कभी कभी इंसान निर्णय लेने में अपना पूरा मन और आत्मा नहीं लगा पाता, जानलेवा प्रवृत्ति नहीं दिखा पाता। तो कभी कभी लोग इस स्थिति में लंबे समय तक रुके रहते हैं। तो आमतौर पर ये कॉर्पोरेट सीढ़ी पर तीव्रता से चढ़ने की स्थिति नहीं है। तो अगर आप सेवा में हो या किसी और के लिए काम करते हो, तो आप पाओगे कि करियर की सीढ़ी पर चढ़ने में आप धीमे हो, आप लगभग रुके रुके से हो। तो दूसरे लोग 2-3 वर्ष में आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने में कभी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, फिर 5 वर्ष लग जाते हैं। और कई बार करियर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको संगठन से बाहर जाना पड़ता है, या स्वयं को बहुत मुश्किल से धकेलना पड़ता है, या अपने वरिष्ठ से बहुत जूझना पड़ता है। तो ये पक्का एक स्थिति है जहां परिश्रम, स्व उद्यम, जितनी बेहतर आपकी संवाद क्षमता होगी, जितनी बेहतर दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होगी, उतनी अधिक स्थिरता मिलेगी, उतना अधिक अनुशासन मिलेगा, उतने अधिक संरचित, संगठित परिणाम समय के साथ मिलेंगे। लेकिन दूसरा पहलू, जैसा मैंने कहा, आप निर्णय लेने में धीमे भी पड़ सकते हो और आप में खोट भी हो सकती है, निर्णय लेने में दुविधा भी हो सकती है। तो अगर आपके पास बुध शनि से तीसरे में है, अपना खुद का कुछ करने पर नजर रखो। शायद सामाजिक मीडिया का उपयोग करके, शायद कुछ ऐसा करना जहां आप दूसरों को परामर्श दे रहे हो, शायद दूसरों को पढ़ा रहे हो। प्रयास करो कि आपकी मुख्य कमाई, मुख्य काम के अलावा किनारे पर कुछ और भी हो, एक पार्श्व प्रयास। क्योंकि पता नहीं, बुध शनि से तीसरे में होना आपको अपना कुछ करने में भी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुध शनि से तीसरे में है, लेकिन अगर बुध शनि से तीसरे में है, शनि है बुध से 11वें भाव में, यानी आपकी संवाद करने की योग्यता, स्व उद्यम, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता के जरिए 11वां भाव जो इच्छाओं, आकांक्षाओं और चीजों के पूरा होने का है, वो भी आपके लिए कुछ अच्छा ला सकता है। तो बुध शनि से तीसरे में पार्श्व प्रयास के तौर पर कुछ करने पर ध्यान केंद्रित करो या दीर्घकालिक में अपना कुछ करने की योग्यता विकसित करो। हालांकि ये एक स्थिति है जहां कभी कभी जोखिम लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो नजर रखो कि तुम कहां जोखिम ले सकते हो, जहां तुम्हें संभावना दी जा रही है, जब अवसर तुम्हें मिल रहा है। और पता नहीं, अगर तुम सही समय पर सही जोखिम ले लो, तो पक्का तुम पाओगे कि बड़ी सफलता तुम्हारी ओर आ रही है। अब बुध शनि से चौथे भाव में है। किसी भी भाव से चौथा भाव क्या होता है? किसी भी भाव से चौथा भाव है आपकी संपत्ति बनाने की योग्यता। ये वो सुख, शांति और संतुष्टि भी है जो आप उस भाव से प्राप्त करते हो जिससे ये चौथा है। हालांकि अगर कोई ग्रह किसी भाव से चौथे में है, तो दूसरा ग्रह उससे दूसरे में होता है, यानी एक दूसरे से 4-10 का संबंध। ये दो ग्रहों के बीच सबसे शुभ संबंधों में से एक है, 5 और 9 के स्थान के बाद। तो अगर बुध शनि से चौथे में है, शनि है बुध से 10वें भाव में। अब ये ज्योतिष में एक दीर्घकालिक स्थिर करियर के लिए सबसे बढ़िया स्थिति है, खास तौर से कुछ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, जैसे वाणिज्य से जुड़ा, वित्त से जुड़ा, कहीं भी आप विश्लेषणात्मक निर्णय ले रहे हो, चिकित्सा से जुड़ा, ये बहुत बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब शनि बुध से 10वें भाव में है, तो इंसान को उतना ही अधिक परिश्रम करनी होगी, उतना ही अधिक प्रतिबद्ध, अनुशासित प्रयास लंबे समय तक डालना होगा ताकि दीर्घकालिक स्थिर सफलता मिल सके। तो यहाँ आप कितना प्रयास डाल रहे हो, लेकिन साथ ही आप अपने काम में कितनी योग्यता दिखा रहे हो, कितनी विशेषज्ञता दिखा रहे हो,
ये भी आपके लिए करियर सफलता लाता है, लेकिन ये पक्का करता है कि जब आप ऐसा कर पाते हो तो आप बहुत सारी संपत्ति बना पाते हो। तो आमतौर पर आप पाओगे कि जब बुध शनि से चौथे में है, आपके संपत्ति से जुड़े निर्णय आमतौर पर ऐसे होते हैं जहां हानि न्यूनतम से न्यूनतम हो। लोग कम हानि उठाते हैं और आपको संपत्ति से, जायदाद से दीर्घकालिक स्थिर सफलता मिलती है जब बुध शनि से चौथे में जाता है। और आप संपत्ति भी बना पाओगे, इसलिए कि आप काम पर कितने स्थिर हो, तो काम पर आपको स्थिरता मिलती है। हालांकि हो सकता है आप करियर की सीढ़ी पर तीव्रता से ऊपर न चढ़ पाओ, लेकिन अपनी योग्यता की वजह से आपको काम पर अच्छी वृद्धि मिल सकती है। भले ही ऊंचा पद न मिले, भले ही पदोन्नति न मिले, तो ये पक्का एक स्थिति है जहां तुम्हें बहुत लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ गतिशीलता भी दिखानी चाहिए, यानी हर 2-3 वर्ष में देखते रहो। अगर तुम संगठन के भीतर करियर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहे हो तो जोखिम लेने से मत डरो, डर मत दिखाओ। एक हरकत करो, देखो कि क्या तुम किसी और संगठन में, किसी और भूमिका में जा सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए दीर्घकालिक स्थिर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी स्थिति है, करियर से जुड़ा, मिलने वाली संतुष्टि से जुड़ा, इससे जुड़ा कि तुम अपने घर में कैसे अधिक सुख, अधिक शांति, अधिक सुकून पा सकते हो। तुम घर पर भी अधिक व्यवहारिक इंसान हो। तुम घर पर चीजों को संभालने की अपनी क्षमता को अधिक व्यवहारिक, अधिक समाधान उन्मुख तरीके से उपयोग कर रहे हो, बजाय अधिक भावुक होने के। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, लेकिन प्रयास करो कि अपने चाहने वालों के साथ बहुत व्यवहारिक न बनो, घर पर बहुत व्यवहारिक न बनो, अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत व्यवहारिक न बनो, क्योंकि ये भावनात्मक पक्ष पर तुम्हारे लिए उल्टा हो सकता है। अब जब बुध शनि से 5वें भाव में जाता है, ये सबसे शुभ स्थिति में से एक है, खास तौर से जब शनि और बुध से जुड़ा हो, क्योंकि अब ये एक दूसरे से 5 और 9 भाव की दूरी पर है। यानी बुध शनि से 5वें भाव में है, लेकिन शनि अब बुध से 9 भाव दूर है। तो ये शुभ स्थिति क्यों है? क्योंकि किसी भी भाव से 5वां भाव भी लाभ देने वाली स्थिति है और किसी भी भाव से 9वां भाव भी लाभ देने वाली स्थिति है। तो सबसे अधिक प्रतिबद्ध ग्रह, सबसे अधिक अनुशासन उन्मुख ग्रह, परिश्रम का ग्रह और संवाद, समर्पण, प्रयास, संगठित करियर प्रयास का ग्रह शनि का ये अच्छी स्थिति है। बुध 5वें में निर्णय लेने, संवाद, परिश्रम, सोच समझ के शिक्षित निर्णय, व्यवहारिकता का ग्रह, विश्लेषण का ग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। यानी बुध का शनि से 5वें में होना आपकी आर्थिक समझ के मामले में आप प्रयास कहाँ लगा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। अब जब बुध शनि से 5वें में है तो क्या होता है? इसका अर्थ है कि बुध फिर 10वें भाव से 8वें भाव में चला जाता है। ये आपके लग्न से, आपकी राशि से नहीं हो सकता, लेकिन बुध शनि से 5वें में है, यानी शनि के 10वें भाव से, जो भी भाव वो हो, उस भाव से बुध 8वें में है। तो आपके करियर निर्णयों के मामले में आप कभी कभी निर्णय लेते हो, या आमतौर पर ऐसे निर्णय लेते हो जो बहुत व्यवहारिक, तार्किक और दीर्घकालिक स्थिरता वाले होते हैं। लेकिन ये आपको ये भी देता है, जब बुध शनि से 5वें में है, आपके संबंध में आप एक अधिक स्थिर संबंध ढूंढ रहे हो। आप ऐसे संबंध में नहीं पड़ना चाहते जो केवल अल्पकालिक, क्षणिक मामला हो या शायद एक रात का ठहराव हो। आमतौर पर ये लोग ऐसे होते हैं जो एक दीर्घकालिक, स्थिर संबंध की तलाश में होते हैं। यहाँ तक कि अपने प्रेम में भी ये लोग बहुत मस्ती प्रिय होते हैं। प्रेम में भी उनमें एक बचपना होता है, लेकिन उसमें भी वो स्थिरता ढूंढ रहे होते हैं। तो हो सकता है ऊपर से वो बहुत मस्ती प्रिय, बहुत बच्चों जैसे दिखें, कम से कम उत्साह तो बच्चों जैसा ही होता है। कभी कभी वो अपने साथी के साथ कुछ बहुत ही बचकानी हरकतें भी कर सकते हैं, लेकिन मन में गहरे वो संबंध को एक स्थिर संबंध के रूप में देख रहे होते हैं जो लंबा चले। तो कुल मिलाकर ये प्रेम के लिए, प्यार के लिए, स्नेह के लिए भी अच्छी स्थिति है, लेकिन करियर के लिए भी, क्योंकि बुध 10वें से 8वें में है। ये इंसान हमेशा अपने रास्ते में आने वाले अवसरों पर नजर रखता है और वो अवसरों को स्थिरता के नजरिए से देख रहा होता है। क्योंकि बुध शनि से 5वें में है, शनि बुध से 9वें में है, आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो निर्णय दीर्घकालिक लाभ के आधार पर ले रहे हो।
तो करियर में भी जब कभी अवसरों पर नजर रखते हो, पहली चीज जो तुम देखते हो वो है, क्या मैं स्थिर हूं? क्या ये भूमिका स्थिर है? क्या ये भूमिका अच्छी है? क्या वृद्धि अच्छी है? क्या आय अच्छी है? भूमिका स्थिर है, ये बहुत गतिशील नौकरी नहीं है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है, तो सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता बन जाती है। तो इंसान निर्णय लेने से पहले स्थिरता के साथ साथ कई कारकों पर विचार करेगा। अब अगर बुध शनि से 5वें में होते हुए बिना सोचे, बिना गहरे विश्लेषण के उथले मतले निर्णय लेता है, तो इसका आपके करियर पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। तो बहुत बहुत सावधान रहो। दूसरे, क्योंकि शनि बुध से 9वें में है, आप जितनी अधिक योग्यता प्राप्त करोगे, जितने अधिक योग्य बनोगे, जितने अधिक माहिर बनोगे, उतना ही आपका करियर भी बेहतर होता जाएगा। कुल मिलाकर करियर के नजरिए से, स्थिरता के नजरिए से, करियर में परिवर्तन के नजरिए से, अवसरों में परिवर्तन के नजरिए से, अपने प्रेम में अधिक स्थिर निर्णय लेने के लिए ये सबसे बढ़िया स्थिति में से एक है। बुध 5वें में शनि से, इसके लिए जाओ। जो लाभ आने वाले हैं उन्हें देखो, लेकिन अपनी व्यवहारिकता पर, सोच समझ के निर्णय लेने की अपनी योग्यता पर नजर रखते हुए दीर्घकालिक स्थिरता को भी देखो। अब जब बुध शनि से 6ठे में है, ये थोड़ा पेचीदा स्थिति है, क्योंकि अगर बुध शनि से 6ठे में है, शनि बुध से 8वें में चला गया है। अब सतह पर देखें तो किसी भी ग्रह से 6ठा और 8वां स्थिति पेचीदा होती है, क्योंकि शत्रु लोग आपकी पीठ पीछे काम करना, आपकी पीठ पीछे साजिश करना और आपकी क्षमता या हमेशा किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा में रहना, और 8वां भाव उथल पुथल, समस्याएं, चुनौतियां, बाधाएं वगैरह का भाव है। तो 6-8 निश्चित रूप से दुष्टान स्थिति है, इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि बुध और शनि के साथ ये कम जोखिम भरा है। क्यों? अगर बुध शनि से 6ठे में है, जो कि कलपुरुष कुंडली का 6ठा भाव है, 6ठा भाव कन्या राशि का है। कन्या वो है जहां बुध सबसे अधिक सहज है, क्योंकि ये बुध का मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध शनि से 6ठे में होना उतना कठिन स्थिति नहीं है। दूसरे, अगर बुध शनि से 6ठे में है, शनि बुध से 8वें भाव में चला गया है। अब शनि दुष्टान का कारक है। शनि किसी भी दूसरे ग्रह से बेहतर दुष्टान में काम करता है, क्योंकि शनि उस भाव की रक्षा करने वाला बन जाता है जब तक कि वो शत्रु राशि में ना हो। तो अगर वो मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो, छोटे भाव में, शनि किसी भी भाव से 8वें भाव में बहुत रक्षात्मक हो सकता है, खास तौर से लग्न से 8वें भाव में भी। तो शनि का बुध से 8वें भाव में जाना एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध शनि पर बैठा है। यहाँ आप बहुत ही विश्लेषणात्मक, शिक्षित निर्णय लोगे कि प्रतिस्पर्धा को कैसे पार करना है, चुनौतियों को कैसे पार करना है, उन मुद्दों को कैसे पार करना है जिनका आप सामना कर रहे हो, या उन बाधाओं को जिनका सामना आप दैनिक आधार पर काम पर कर रहे हो। तो आप भावुकता से कम काम ले रहे हो, आप अधिक मिलनसार हो, आप अपने मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, संवाद करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके जरिए आप 8वें भाव की बाधाओं, चुनौतियों, समस्याओं को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा पेचीदा स्थिति है, सतह पर तो पक्का। हालांकि बुध का शनि से 6ठे में और शनि का बुध से 8वें में होना, कुछ हद तक ये दो मित्र ग्रहों के 6-8 से बेहतर स्थिति है, जैसे कि चंद्र और शुक्र का एक दूसरे से 6-8 होना, क्योंकि यहाँ निर्णय लेने में व्यवहारिकता है, भावनात्मक पक्ष कम है। तो अगर आप किन्हीं दो ग्रहों को एक दूसरे से 6 और 8 में देखना चाहते हो, तो बेहतर है कि वो बुध और शनि हो, न कि चंद्र और शुक्र, या चंद्र और बुध, या शायद चंद्र और बृहस्पति, उदाहरण के तौर पर। तो अगर आपके पास बुध शनि से 6ठे में है, ये किसी ऐसे इंसान के लिए मजबूत स्थिति है जिसका दीर्घकालिक, स्थिर करियर होगा जब आप दूसरों की सेवा में हो, जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो, जब आप नौकरी में हो, व्यापार में होने से अधिक। ये फॉर्मा से जुड़ा हो सकता है, ये चिकित्सा से जुड़ा हो सकता है, ये पशु कल्याण से जुड़ा हो सकता है, ये वित्त से जुड़ा हो सकता है, वगैरह। तो कुल मिलाकर अब भी पेचीदा स्थिति है, लेकिन किन्हीं दो और ग्रहों के 6-8 होने से कहीं बेहतर है।
अब जब बुध शनि से 7-7 में हो, या शनि बुध से 7वें में और बुध शनि से 7वें में, या वो एक दूसरे के सामने वाले भावों में हो, वो मेष और तुला में हो सकते हैं, वो वृषभ और वृश्चिक में हो सकते हैं, वो मिथुन और धनु में हो सकते हैं, वो कर्क और मकर में हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन वो एक दूसरे के सामने वाले भावों में है, या वो एक दूसरे से 7-7 में है। अब ये एक स्थिति है जहां दोनों एक दूसरे पर सबसे मजबूत दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि। अब ये युति नहीं है, ये एक दूसरे पर दृष्टि है। तो हर एक के पास काफी हद तक अपनी अलग पहचान है, काफी स्वतंत्रता है। वो युति की वजह से एक दूसरे से बंधे नहीं है, लेकिन एक की दूसरे पर पड़ने वाली दृष्टि भी दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो उदाहरण के तौर पर जब शनि दशा चल रही हो और शनि और बुध जन्म कुंडली में एक दूसरे से 7-7 में हो, तो शनि की बुध पर दृष्टि अधिक प्रभावी होगी। और जब बुध दशा चल रही हो, बुध अंतर्दशा चल रही हो, बुध की शनि पर 7वीं दृष्टि, यानी अब बुध का शनि पर प्रभाव अधिक होगा। तो इस बात का ध्यान रखो, एक ग्रह का दूसरे पर थोड़ा ऊपरी हाथ हमेशा रहेगा, चाहे वो 7-7 के स्थिति में ही क्यों ना हो, क्योंकि या तो किसी एक ग्रह का गोचर मजबूत हो, या 7.5 चल रही हो, या किसी एक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, या एक ग्रह लग्न पर जा रहा हो, जिसका अर्थ है कि दूसरा ग्रह 7वें भाव में है, एक ग्रह 10वें भाव पर जा रहा हो, अर्थ दूसरा ग्रह 4थे में जाएगा, एक ग्रह दूसरे भाव आय पर जा रहा हो, दूसरा ग्रह 8वें भाव बाधाओं पर जा रहा हो, तो ये संतुलन तुम देख पाओगे। तो उदाहरण के लिए अगर बुध दशा चल रही है, तो तुम बेहतर चाहोगे कि तुम्हारी जन्म कुंडली में बुध दूसरे भाव में हो और शनि 8वें भाव में हो, न कि इसका उल्टा। तो अब 7-7 एक दूसरे से, इसका क्या अर्थ है? किसी भी भाव से 7वां भाव होता है संबंध, तुम्हारा जुड़ाव, तुम्हारा टीम वर्क, व्यापार करने की तुम्हारी योग्यता, संतुलन बनाने की योग्यता, दूसरों के साथ काम करने की योग्यता। ये तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी है, ये तुम्हारा विवाहित जीवन भी है, ये तुम्हारी अपेक्षाएं भी है बाकी सबसे, तुम्हारे जीवन साथी से भी। तो जब शनि और बुध एक दूसरे से 7-7 में होते हैं, शनि अपेक्षा करता है प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, परिश्रम अपने साथियों से, अपनी टीम के सदस्यों से, उनसे जिनके साथ तुम दैनिक आधार पर काम कर रहे हो। बुध का शनि से 7वें में होने का अर्थ है कि तुम लोगों को अधिक तार्किक चाहते हो, तुम लोगों को अधिक व्यवहारिक चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग अपने काम के तरीके में अधिक पूर्ण हो। तुम नहीं चाहते कि कोई उथला पुथला हो, तुम नहीं चाहते कि कोई कम प्रतिबद्ध हो, तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी दुनिया में संबंध में अस्थिर हो। तो ये एक स्थिति है जहां शनि अपना प्रभाव डाल रहा है और बुध वाले इंसान को अधिक व्यवहारिक, प्रतिबद्ध, परिश्रमी और अनुशासित बना रहा है। बुध का शनि पर प्रभाव ला रहा है योग्यता, व्यवहारिक निर्णय लेने की, तर्क के साथ, शिक्षित निर्णय, पर्याप्त जानकारी के साथ और संवाद के जरिए चुनौतियों और मसलों को सुलझाने की। तो कुल मिलाकर ये अब भी एक अच्छी स्थिति है। हालांकि कुछ खास गोचरों में, कुछ अंतर्दशाओं में या 7.5 के दौरान तुम्हारी व्यवहारिक निर्णय लेने की योग्यता काफी हद तक कम हो सकती है या समझौता हो सकता है जब शनि का ऊपरी हाथ हो। दूसरी तरफ अगर बुध अच्छी स्थिति में न हो या बुध नीच का हो, जब वो शनि पर दृष्टि डाल रहा हो, तो सोच समझ के निर्णय लेने में कमी आ सकती है और स्थिर निर्णय लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक संतुलित स्थिति है। हालांकि देखो कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह अधिक शक्तिशाली है, और उसी शक्तिशाली ग्रह को ऊपरी हाथ लेने दो। तो अगर शनि बुध से अधिक शक्तिशाली है, तो अनुशासन, प्रतिबद्धता, स्थिरता, वफादारी को ऊपरी हाथ लेने दो, न कि जल्दी निर्णय लेने को या अपने काम में अधूरे रहने को या बहुत अधिक बातूनी होने को। दूसरी तरफ अगर बुध अधिक शक्तिशाली है, तो अपने निर्णय, अपनी योग्यता को हावी होने दो कि तुम लोगों से बातचीत कर सको, निर्णय लेने से पहले बात कर सको और फिर स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करो, न कि थक जाओ। अब जब बुध शनि से 8वें भाव में जाता है, यानी शनि अब बुध से 6ठे भाव में है। अब ये पेचीदा स्थिति है,
लेकिन ये 6-8 वाली स्थिति से थोड़ा अलग है। ये अलग है बुध के शनि से छठे में होने से। बुध का शनि से 8वें में होना बनाम बुध का शनि से छठे में होना थोड़ा बेहतर स्थिति है, क्योंकि छठे भाव में बुध उस स्थिति को दोहरा रहा है जैसे बुध का कन्या राशि में होना कलपुरुष कुंडली में। तो बुध का शनि से छठे में होना बुध के लिए बेहतर स्थिति है। हालांकि अगर बुध शनि से 8वें में है, इसका क्या अर्थ है? अर्थ अब बुध बाधाओं, चुनौतियों, मुश्किलों और उथल पुथल के 8वें भाव में चला गया है और शनि उससे छठे भाव में चला गया है। अब शनि का छठे भाव में होना एक अधिक सुरक्षात्मक स्थिति है। शनि तुम्हें ये योग्यता लाने देगा कि तुम अपने करियर में, अपने काम में, अपनी सेवा में अपनी रक्षा कर सको। लेकिन बुध चला गया है, ध्यान रहे, शनि से 8वें में। तो बुध 8वें भाव में बुरा नहीं है, लेकिन बुध 8वें भाव में क्या करता है? 8वां भाव क्या है? 8वां भाव अंधकार है। 8वां भाव वो है जो दिखता नहीं। बुध शिक्षित निर्णय चाहता है, बुध ज्ञान चाहता है। तो कभी कभी जानकारी, ज्ञान तुम्हारे निर्णय लेने में गायब रहता है, उल्टा नहीं। तो जब बुध शनि से 8वें भाव में है, तुम्हारी बाधाओं, चुनौतियों, मुश्किलों को पार करने की क्षमता तो है, लेकिन तुम उन निर्णयों को लेने के लिए पर्याप्त जानकारी चाहते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है जब कोई आपात स्थिति तुम पर आ पड़ती है और जल्दी निर्णय की जरूरत होती है। अगर बुध इतना शक्तिशाली न हो तो तुम्हारे व्यवहारिक, तार्किक निर्णय कम हो सकते हैं और अधिक भावुक निर्णय आ सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छी स्थिति है, जिसका अर्थ अगर तुम्हारा करियर वित्त से, लेखा से, बीमे से, बैंकिंग से, IT से जुड़ रहा है, तो ये शानदार स्थिति है। ये तुम्हें बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। अब बुध यहाँ शनि से अर्थ शनि बुध से छठे में है, तो यहाँ बुध पहले से ही बाधाओं के भाव में है। शनि बुध के छठे भाव में है, यानी छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो कभी कभी ये उन लोगों से भी समस्या आकर्षित कर सकता है जिनके साथ तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे सहकर्मी और तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि तुम उतने भाग्यशाली न हो कि तुम किनके साथ काम कर रहे हो, तुम्हारे सहकर्मी कौन है, या तुम्हारी टीम में कौन लोग काम कर रहे हैं, या तुम्हें रिपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं। कभी कभी ये एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां लोग तुम्हारी पीठ पीछे काम करते हैं और तुम नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से देखो तो वो तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे हैं और हो सकता है वो तुम्हारे लाभ के लिए काम नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर ये अब भी बाधाओं या चुनौतियों वाली स्थिति है, लेकिन अनुसंधान उन्मुख काम करने के लिए ये सबसे बढ़िया स्थिति में से एक है। एक अच्छी स्थिति जहां तुम जानकारी खोदकर निकालते हो और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करते हो। तो जो लोग कर विभाग में काम कर रहे हैं, जो लोग जासूसी एजेंसियों में काम कर रहे हैं, जो लोग IT में काम कर रहे हैं, जो लोग बीमा में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये शानदार स्थिति है अगर तुम करियर उन्मुख हो और खास तौर से इन क्षेत्रों से जुड़े हो। अब जब बुध शनि से 9वें भाव में जाता है, किसी भी भाव से 9वां भाव क्या है? 9वां भाव है उच्च शिक्षा का, उच्च योग्यता का, अनुभव से सीखने की तुम्हारी योग्यता, अनुभव इकट्ठा करने और फिर ऊपर उठने की योग्यता और बेहतर योग्य भी होने की। ये गुरुओं का भाव भी है, लंबी दूरी की यात्रा का, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से व्यवहार करने की योग्यता का। ये लाभ, भाग्य और किस्मत का भाव भी है। तो कुल मिलाकर किसी भी भाव से 9वां भाव उस ग्रह की ऊर्जाओं से, उस ग्रह की विशेषताओं से जुड़े लाभों के लिए बहुत अच्छा भाव है। तो जब बुध शनि से 9वें में जाता है, ये एक अच्छी स्थिति है। जो स्थिरता शनि दिखाता है, वो व्यवस्था, ढांचा, वफादारी, समर्पण, वो तुम्हारे पास आती है बुध के जरिए जो सीख पा रहा है, अधिक योग्य हो पा रहा है, सीखने और अनुभव के जरिए, और अनुभवों को स्वयं को समृद्ध करने दे रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है और उसके जरिए अधिक स्थिरता प्राप्त कर पा रहा है, न कि इसके उल्टा। तो जब बुध शनि से 9वें में है, अधिक सीखने के लिए, अधिक योग्यता प्राप्त करने के लिए, अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास डालो। यही तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता लाएगा। किसी भी नौकरी में जो तुम करते हो या किसी भी करियर में जो तुम करते हो, जितनी अधिक योग्यता तुम बढ़ाओगे,
जितनी अधिक योग्यता तुम प्राप्त करोगे, जितना अधिक सीखना पढ़ना बढ़ाओगे, जितना अधिक अनुभव बढ़ाओगे, तुम पाओगे कि समय के साथ तुम्हें स्थिर परिणाम मिलते हैं। करियर में कंपनियां तुम्हें नियुक्त करना चाहती है और तुम्हारा करियर उनके साथ दीर्घकालिक स्थिर हो जाता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इस स्थिति में विकास धीमा हो सकता है, लेकिन ये मजबूत स्थिर विकास होती है। आमतौर पर ऐसे लोग आसानी से निकाले नहीं जाते। वो पहले नंबर पर नहीं होते जिन्हें गुलाबी पर्ची दी जाए। अगर छटनी होती है तो तुम पहले समूह में नहीं होगे जिन्हें जाने को कहा जाए। तो कुल मिलाकर लोग फिर भी तुम्हें योग्य, पढ़े लिखे, परिश्रमी और उनके प्रति वफादार मानेंगे और फिर तुम लाभ भी कमा पाओगे। अब बुध शनि से 9वें में है, लेकिन इसका अर्थ है कि शनि बुध से 5वें में है। किसी भी भाव से 5वां भाव क्या है? किसी भी भाव से 5वां भाव वो भी है जहां तुम निवेश के जरिए अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हो, जहां तुम शायद आर्थिक निवेशों से अधिक लाभ कमा पाते हो। तो शनि है 9वें, बुध शनि से 9वें में, लेकिन शनि बुध से 5वें में, यानी शिक्षित निर्णय लेने के जरिए तुम अपने निवेशों में बहुत अच्छे हो सकते हो। तुम अच्छी संपत्ति, दीर्घकालिक संपत्ति बना सकते हो, सही समय पर, सही शेयरों में, सही म्यूचुअल फंड में, सही संपत्तियों में, सही भूमि के टुकड़ों में धन लगाकर। तो कुल मिलाकर शनि का बुध से 5वें में होना दीर्घकालिक निवेश के लिए अच्छी स्थिति है। दूसरी बात, शनि बुध से 5वें में है, यानी 8वां, वहां से 10वां भाव कर्म का, शनि 8वां है, यानी अपने करियर में जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम स्थिरता को मुख्य कारक मानोगे और तुम ये भी देखोगे कि मेरी योग्यता, मेरी पढ़ाई, मेरा अनुभव सबसे अच्छे से कहाँ उपयोग होगा। और वो निर्णय जो तुम लोगे, और क्योंकि तुम स्थिरता के आधार पर निर्णय ले रहे हो, तुम दीर्घकालिक लाभ कमाते हो। तो करियर के नजरिए से, निवेश के नजरिए से, इस बात से कि तुम अपनी उच्च शिक्षा, अपनी योग्यता को कैसे उपयोग कर पाते हो, स्वयं को एक गुरु के रूप में, एक योग्य इंसान के रूप में समय के साथ कैसे पेश कर पाते हो ताकि स्थिरता आकर्षित कर सको, लाभ आकर्षित कर सको, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम कर सको, शायद विदेश भी जा सको। ये उस स्थिति में है जहां बुध शनि से 9वें भाव में जाता है। अब जब बुध शनि से 10वें भाव में जाता है, यानी शनि फिर बुध से 4थे भाव में है। अब ये भी एक करियर उन्मुख स्थिति है, लेकिन फिर भी बुध शनि से 10 भाव दूर चला गया है, यानी शनि बुध से 4थे में है। तो तुम्हारी घरेलू जिंदगी भी तस्वीर में आ रही है, लेकिन करियर का 10वां भाव भी तस्वीर में आ रहा है। बुध शनि से 10वें में होने का अर्थ है कि अपने करियर में, अपने काम में, अपने दैनिक काम में तुम हमेशा बहुत व्यावहारिक, बहुत तार्किक रहोगे। तुम ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर निर्णय लोगे। पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त जागरूकता को ध्यान में रखे बिना कुछ भी तय नहीं किया जाएगा। ये मनोदशा उन्मुख या भावनात्मक निर्णय नहीं है, खास तौर से करियर से जुड़े, खास तौर से काम से जुड़े। तो काम पर जब कभी भी कोई निर्णय लेते हो, तुम सारी जानकारी चाहते हो, तुम सारा आंकड़ा चाहते हो और तुम गहराई में उतरोगे। तो जब लोग तुम्हारे पास अंक लाते हैं, तुम उन अंकों को गहराई से देखते हो। तुम केवल एक नजर डालकर ठीक है नहीं कह देते। अगर कोई तुम्हारे पास कोई आंकड़ा लाता है, तुम उसे देखते हो। अगर तुम कोई दस्तावेज हस्ताक्षर कर रहे हो जो लोग तुम्हें देंगे, तुम उन्हें पढ़कर देखोगे। अगर तुम पढ़ने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए कोई दस्तावेज दे रहे हो, तुम बारीक अक्षर भी पढ़ते हो सकता है तुम हर एक पृष्ठ न पढ़ो, लेकिन कम से कम अधिक महत्वपूर्ण बारीक अक्षर तो देखोगे ही कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। दूसरे, काम पर तुम्हारी एक प्रतिष्ठा है कि तुम या तो कोई परियोजना हाथ में नहीं लोगे अगर तुम्हें यकीन न हो, लेकिन अगर कोई परियोजना हाथ में ले लिया तो मालिक को यकीन हो सकता है कि तुम उसे अंजाम तक पहुंचाओगे। तुम उस पर परिश्रम करोगे, तुम उसमें बहुत प्रयास लगाओगे और तुम विश्वास दिलाओगे कि वो अधिक पूरा हो। तुम्हारा काम दूसरों के मुकाबले अधिक पूरा होगा। अब हो सकता है तुम्हें उतनी पहचान, उतनी शोहरत न मिले जितनी दूसरों को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बृहस्पति शनि से 10वें में हो या शुक्र शनि से 10वें में हो, लेकिन बुध शनि से 10वें में है,
कम से कम तुम्हारी प्रतिष्ठा एक परिश्रमी इंसान की, एक समर्पित इंसान की, एक प्रतिबद्ध इंसान की होगी। और उसी की वजह से तुम्हें वहां दीर्घकालिक स्थिरता भी मिल सकती है, क्योंकि बुध शनि से 10वें में है। तो तुम्हारी वो पूरा करने की योग्यता, वो तार्किक निर्णय लेने की योग्यता, संवाद करने की योग्यता, बातचीत करने की योग्यता तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता देगी। हालांकि शनि बुध से 4थे में है, यानी तुम काम पर कैसे हो उसकी वजह से तुम्हारी घरेलू जिंदगी बहुत स्थिर है। तो तुम कार्यालय में, अपने करियर में, अपने काम में बहुत परिश्रम डालते हो और फिर तुम एक स्थिर घर बनाते हो, तुम अच्छी संपत्ति बनाते हो, तुम अच्छी जायदाद बनाते हो। और अपने घर में तुम भी कोई ऐसे हो जो प्रतिबद्ध हो, जो समर्पित हो, लेकिन घर में भी नियम कायदे ले आते हो। तुम चाहते हो कि लोग नियम कायदे माने। यहाँ कोई उथले पुथले लोग नहीं, यहाँ कोई लोग नहीं जो गंदगी फैलाते हैं और चीजें इधर उधर छोड़ देते हैं और काम नहीं करते या लापरवाह है। ये तुम्हें पसंद नहीं। तुम चाहते हो कि लोग जो शायद काम पर भी परिश्रम करते हो और प्रतिबद्ध हो, लेकिन घर पर भी तुम चाहते हो कि नियम कायदे माने जाएं। लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, लोग एक दूसरे से सहानुभूति रखें और लोग एक दूसरे की संवेदनाओं का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर घर पर स्थिरता भी इस बात से लाई जाती है कि तुम काम पर कितना प्रयास डाल रहे हो। तो ये काम और तुम्हारे करियर के बीच एक संतुलन की बात है, पक्का। अब जब बुध शनि से 11वें भाव में है, यानी बुध शनि से 11वें भाव में है, शनि बुध से 3रे भाव में चला गया है। तो पहले तो किसी भी भाव से 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है सामाजिक संपर्कों का, तुम्हारा सामाजिक नेटवर्क, तुम्हारे मित्र, बाकी सब, सामाजिक उत्तरदायित्व, तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं, जनता के लिए काम करने की क्षमता, बड़े संगठन के लिए, बड़े कारणों के लिए काम करने की क्षमता वगैरह। तो बुध शनि से 11वें में वो तत्व लाता है कि तुम अच्छे मित्र बना सकते हो, अगर तुम चाहो तो। आमतौर पर इन लोगों के बहुत मित्र नहीं होते, लेकिन इनके बहुत से जान पहचान वाले हो सकते हैं। ये बहुत से लोगों को जानते हो सकते हैं और आमतौर पर अगर ये लोग अपना मन और आत्मा लगा दें तो ये सच में किसी बड़े कारण के लिए, विशाल जनता के लिए काम कर सकते हैं और बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। लेकिन तुम्हें इस योग्यता को पहचानना चाहिए कि हाँ, मैं बड़ी जनता के लिए काम कर सकता हूँ और तुम्हें समय के साथ समर्पित प्रयास डालने की जरूरत है। तो ये जल्दी लाभ पाने या समाज या बड़ी जनता पर प्रभाव डालने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हें उस उद्देश्य पर विश्वास करना होगा, तुम्हें उस योग्यता पर विश्वास करना होगा और तुम्हें परिश्रम पर विश्वास करना होगा। प्रतिबद्ध रहो और प्रयास डालो और समय के साथ प्रयास डालते रहो। फिर बहुत बड़ी संख्या में जनता, शायद हजारों और लाखों और करोड़ों लोग, तुम उन तक पहुंच सकते हो और तुम उनकी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन मैंने आमतौर पर देखा है कि जब बुध शनि से 11वें में होता है, शनि बुध से 3रे में होता है, तो क्या होता है? बुध, क्योंकि ये तर्क का ग्रह भी है, एक अनुशासित ग्रह, व्यवहारिकता का ग्रह, और शनि उससे 3रे में है। तो 3रे भाव में शनि के होने का अर्थ है प्रयास। तो ये लोग निर्णय लेने में बहुत समय लेते हैं क्योंकि शनि बुध से 3रे में है। बुध पढ़ाई, जानकारी के साथ निर्णय लेना है। तो आमतौर पर जब उनके पास जानकारी भी हो, जब उन्हें पता भी हो कि ये सही है, तो वो अपना मीठा समय लेते हैं। वो निर्णय लेने में बहुत समय ले सकते हैं, जिसकी वजह से अवसर खो जाते हैं, अवसर संबंधों में खो जाते हैं। शनि से 3रा, यानी ये तुम्हारे कर्म भाव का भी भाव है, यानी आकर्षण या तुम विपरीत लिंग से कैसे जुड़े हो। तो बुध एक चंचलता भी है, बुध आकर्षण भी है, बुध संवाद करने और दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता भी है। तो कभी कभी तुम अपनी व्यवहारिकता, अपने आकर्षण, अपनी भाषा के जरिए दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते और तुम किसी के साथ जुड़ने या अपनी पीठ किसी उद्देश्य के लिए झुकाने या अपने करियर में भी निर्णय लेने में बहुत समय लेते हो। आमतौर पर तुम लंबे घंटे काम करोगे, स्थिर घंटे, कभी कभी पर्याप्त धक्का नहीं देते। और जब तुम स्वयं को धक्का देते हो तो तुम स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए धक्का देते हो। तो
कुल मिलाकर ये तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के पूरा होने के लिए अच्छी स्थिति है। बुध शनि से 11वें में है, लेकिन वो तब पूरी होंगी जब तुम डटने और अपनी पीठ झुकाने के लिए तैयार हो। ये बहुत ही कर्मिक स्थिति भी है, क्योंकि शनि कर्म के ग्रह का भाव भी है और बुध शनि से 11वें भाव में जा रहा है, यानी शनि का 11वां भाव कुंभ है। कुंभ राशि का मूल त्रिकोण। तो तुम्हारे लिए मूल त्रिकोण राशि कुंभ ऊर्जा का अर्थ है कि एक बड़ा विशाल सामाजिक लक्ष्य है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, जो तुम्हारा कर्म है। तुम्हें उसे पहचानना होगा और फिर तुम्हें वापस देना होगा। तो अगर तुम्हारे पास बुध शनि से 11वें में है, तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पक्का पूरी होंगी, कुछ प्रयास डालने से, अपनी पीठ झुकाने से, लेकिन संवाद करके, लोगों से बात करके, लोगों को सलाह देकर, लोगों का मार्गदर्शन करके, लोगों को शिक्षित करके। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी और तुममें ये क्षमता है कि तुम जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहो, उन विशाल सामाजिक लाभों के जरिए जो तुम लाने में सक्षम हुए। अब अगर बुध शनि से 12 भाव चला गया है, ये थोड़ा पेचीदा स्थिति है, क्योंकि कलपुरुष कुंडली में 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मीन राशि का है। बुध मीन में नीच का हो जाता है। तो जब बुध किसी भी ग्रह से 12वें में होता है, तो उस ग्रह से अपनी सोच समझ के, तार्किक व्यवहारिक निर्णयों के जरिए लाभ कमाने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता सामने आती है, व्यवहारिक क्षमता के बजाय। तो एक तरफ कल्पनाशील क्षमता बढ़ जाती है। अब अगर बुध शनि से 12वें में है, शनि बुध का दूसरा भाव है, यानी तुम्हारी कल्पना के जरिए तुम बेहतर लाभ कमा पाओगे और तुम अधिक अनुशासन ला पाओगे। तुम नई प्रतिबद्धता, वफादारी, परिश्रम, समर्पण और संरचित स्थिर परिणाम ला पाओगे। तो तार्किक सोच समझ के शिक्षित निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर मत रहो, बल्कि अधिक कल्पनाशील बनो, अधिक रचनात्मक बनो। बुध शनि से 12वें भाव में है और शनि बुध से दूसरे में है, यानी तुम्हारी कल्पना के जरिए, तुम्हारी रचनात्मकता के जरिए, तुम्हारे नवाचार के जरिए तुम अधिक लाभ कमा पाओगे। अपने नवाचार के जरिए तुम अधिक कमा पाओगे। तुम अपनी कमाई की क्षमता में अधिक स्थिरता ला पाओगे। तुम अपना बैंक शेष भी बढ़ा पाओगे। तुम्हें अधिक पोषण और दीर्घकालिक कमाई की क्षमता मिल सकती है, अपनी रचनात्मकता, कल्पना और नवाचार के कारण, न कि व्यवहारिकता और सोच समझ के निर्णयों के कारण। बुध के शनि से 12वें भाव में होने पर प्रयास करो कि तुम और अधिक कल्पनाशील बन सको। हमेशा ढांचे के बक्सों में मत बंधे रहो। ये काम करेगा, वो काम करेगा। अपनी सीमाओं को थोड़ा धक्का दो। बुध कह रहा है, कृपया इसे धक्का दो। कृपया अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी रचनात्मकता को और अधिक धक्का दो, व्यवस्था, ढांचा और प्रतिबद्धता की सीमाओं के भीतर रहते हुए। लेकिन फिर तुम जादू होते देखोगे। फिर तुम क्षमता देखोगे कि थोड़ी और कमाए, रचनात्मकता उन्मुख कमाए। समय के साथ साथ ये लोग अपनी लिखने की क्षमता में, अपनी संवाद क्षमता में, बाजारी में बहुत अच्छे, ब्रांड प्रबंधन में बहुत अच्छे, विज्ञापन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। विज्ञापन के कुछ बेहतरीन लोग जहां रचनात्मक काम की जरूरत हो, दीर्घकालिक स्थिर रचनात्मक काम की जरूरत हो, तुम पाओगे। बुध या तो मीन में है या बुध शनि से 12वें भाव में है और शनि फिर उससे दूसरे भाव में है। ये लोग विज्ञापन फर्मों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हो सकते हैं जिन्होंने समय के साथ अच्छा काम किया हो, खास तौर से किसी उद्योग, खेल, ग्लैमर या शायद घरेलू उत्पादों या जो भी हो से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति है जहां तुम्हें अपने व्यय पर नजर रखनी चाहिए। इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि तुम कहां प्रयास डाल रहे हो। व्यवहारिक, तार्किक तरीके में बहुत अधिक प्रयास तुम्हें कम लाभ दे सकता है, लेकिन अधिक कल्पनाशील, रचनात्मक परिणामों पर ध्यान लंबे खेल को लंबे समय में लाएगा, स्थिरता भी लाएगा। तो मित्रों, अब जब हमने देख लिया कि बुध का शनि से अलग अलग भावों में होना अपनी अलग अलग तरह की तब्दीलियां और सहयोग लाएगा, तो देखो कि शनि से तुम्हारा बुध किस भाव में स्थित है। साथ ही दोष और योग को भी देखो, यानी दूसरे ग्रहों की युति और दृष्टि जो इसमें शामिल है,
क्योंकि वो भी अपना अलग अलग तरह का सहयोग और अपने खिलाड़ी लाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को साझा कीजिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे दिया गया है। और कुछ और समय किसी और वीडियो में आपका मित्र और पथ प्रदर्शक इरफान विदा लेता है। नमस्कार।